नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की करेंगे जिसमें कल का पूरा दिन हमारा हम कह सकते हैं, क्योंकि कल मॉनसून सत्र शुरू हुआ है संसद का और कल दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के बाद फिर सदन को स्थगित किया गया। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल जो नए पेश होने हैं वो पेश होंगे और उन पर भी चर्चा संभव हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जो नए मंत्री हैं उनका परिचय कराने की कोशिश की, उस बीच विपक्ष का हंगामा सामने आया और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है कि दलित मंत्री बनाए गए हैं, दलित समाज को मोदी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की और इसके अलावा बयान इस तरह के भी आए कि नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराने की जो परंपरा है वो टूटी है। 24 साल बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब इस तरीके से विपक्ष के हंगामे के बीच नए मंत्रियों का स्वागत और नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं हो पाया। नेहरू का जिक्र आया और यह कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू के समय पर यह परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन इस बार सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नेहरू के समय की परंपरा टूटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल कई नए मंत्रियों का परिचय नहीं दे पाए थे और ये परंपरा शुरू हुई थी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर और वही परंपरा टूटने का हवाला दिया गया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। लोकसभा को 2 बार और राज्यसभा को 3 बार स्थगित करना पड़ा और उसके बाद फिर पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेर कर यह हंगामा किया। बार बार बैठक बुलाई गई, लेकिन फिर अंततः पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। और बेहद ये चिंता का विषय इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि संसद की जब कार्यवाही शुरू होती है तो उस पर करोड़ों रुपए एक दिन की कार्यवाही के लिए खर्च होते हैं। सोचिए जरा कि लोकसभा में जितने सांसद हैं और राज्यसभा में जितने सांसद हैं, उन तमाम लोगों का एक साथ जुटना, तो ये कितना भारी भरकम खर्च वाली व्यवस्था होती है। उसके बाद अगर सदन नहीं चल पाता है और सदन में सवाल नहीं उठाए जा पाते हैं तो निश्चित ही ये गंभीर विषय है। तो जवाहरलाल नेहरू के समय पर परंपरा शुरू हुई लेकिन उसका निर्वहन नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा नकारात्मक माहौल उन्होंने अब से पहले सदन में नहीं देखा। हम सुनाते हैं आपको ओम बिरला ने क्या कहा। इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्री परिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें। इस सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़िए, ये कहना पड़ा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा ये भी सुनिए। हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं, खुशी होती। आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। तो ये तमाम निराशाएं जाहिर की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और लोकसभा में तो इतना बोल भी पाए, राज्यसभा में तो ये भी नहीं हो पाया और राज्यसभा में ये कहकर काम चलाना पड़ा कि लोकसभा के संबोधन को ही मंत्रियों का परिचय, नए मंत्रियों का परिचय मान लिया जाए। ब्रजेश श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लें। ब्रजेश, नेहरू ने जिस परंपरा की शुरुआत की, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो परंपरा टूटी है, उसका निर्वहन नहीं हुआ, ऐसा कहना सत्ता पक्ष का है। हमें समझाएं आप कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया वो तमाम मुद्दे क्या उसके बाद नहीं उठाए जा सकते थे? जब परिचय पूरा हो गया होता, प्रश्नकाल चलने दिया गया होता, उसके बाद भी ये मुद्दे उठाए जा सकते थे।
देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि हालिया दौर में कई परंपराएं टूटी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि देखिए एक परंपरा का निर्वहन किया सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राज्यसभा के जो है मुखिया ने जो है वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबने सर्वदलीय बैठक बुलाई इस मानसून सत्र से पहले, इस उम्मीद के साथ कि विपक्ष इस मुद्दों को समझेगा। आप सवाल उठाइए, संसद में विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार को घेरना, ये हमेशा से होता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण था वो अपने आप में बेहद अहम होता है और ये परंपरा नेहरू के समय से रही है, लगातार परंपरा रही है कि जब सदन के सत्र शुरू होते हैं तो प्रधानमंत्री उस पर अपना भाषण देते हैं और उसको सारे पक्ष और विपक्ष सब गौर से सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे बहस शुरू होती है। आपको जो मुद्दे रखने थे, जो आपको बहस करनी थी, वो आप बहस कीजिए, उससे कौन रोक रहा है। सरकार बार बार कह रही है आपसे कि आपको जो सवाल पूछने आप सवाल पूछिए, हम उसके जवाब देंगे, लेकिन उन जवाबों को सुनिए भी तो। लेकिन विपक्ष ने जैसे ही लोकसभा का सत्र सदन शुरू हुआ, हंगामा शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री बोलना शुरू किया, हंगामा। आप नए मंत्री वहां पर आए थे, आप नए मंत्रियों का परिचय तो सुनते, उनको शपथ तो लेने देते, लेकिन आपने किसी भी परंपरा का निर्वहन नहीं किया। विपक्ष की एक दफा से विपक्ष की क्या एक बार फिर से गंभीरता जाहिर हुई है तमाम मुद्दों को लेकर? क्या इमेच्योरिटी फिर से जाहिर हुई है? देखिए साफ तौर पर इमेच्योरिटी है। आप सोचिए, अगर आप वाकई में जनहित में मुद्दे उठाना चाहे, आपको ये बताना होगा, जनता को दिखाना भी तो होगा कि हाँ देखिए जो परंपराएं हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं। हम जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि, और हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कम से कम संसदीय परंपराओं को निर्वहन तो करने दीजिए। सरकार कहां पीछे जा रही है? सरकार आज भी, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो जो है कोविड का मुद्दा हो, सरकार खुद आपके साथ बात करना चाह रही है। अगर वो बात से पीछे हट रहे हो तो आप हंगामा कीजिए ना, लेकिन केवल हंगामा करने के लिए, केवल विरोध करने के लिए केवल हंगामा खड़ा करना, ये मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। आज का दिन कैसा होने वाला है ब्रजेश? क्या उम्मीद की जाए कि जितने भी नए विधेयक आज पेश होने हैं, कम से कम वो पेश तो हो, उन पर चर्चा हो, कैसे हो, हंगामे साथ हो, वो तमाम चीजें बात की है। लेकिन क्या आज संभव आपको नजर आ रहा है कि प्रश्नकाल होगा? क्या आज संभव नजर आ रहा है कि तमाम विधेयक, तकरीबन 17 नए विधेयक आने हैं, उनमें फाइनेंशियल बिल्स भी हैं और बाकी और तमाम बिल्स भी हैं, संभव हो पाएगा आज? क्या आपको एटीट्यूड विपक्ष का नजर आ रहा है? गरिमा देखिए, बिल्कुल संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज भी सदन की कार्रवाइयां चल पाएंगी। जिस तरीके से बैठकों के दौर जारी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के घर समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक जारी है। ठीक 10 बजे संसद में विपक्षी दल के नेताओं की बैठक इस मुद्दे पर होनी है, पेगासस के मुद्दे को लेकर के। 10:30 बजे कांग्रेस ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है, संसद भवन के अंदर ही वो बैठक होनी है। तृणमूल कांग्रेस अपनी बैठकें कर रहा, विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद होकर के एक चीज, पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने पर लगा हुआ है। अश्विनी वैष्णव आईटी मिनिस्टर 2 बजे राज्यसभा में इसका जवाब देंगे, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक को संबोधित करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब विपक्ष सुनना चाहेगा। आप कह रहे हो सरकार जवाब दे, तो सरकार जवाब तो तब देगी जब आप जवाब सुनना चाहेंगे, जब आप हंगामा बंद करेंगे। सवाल यही है कि आखिर आप अगर इन मुद्दों को उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मुद्दे लोकतंत्र में उठने चाहिए, ये डेमोक्रेसी की पहचान ही यही है। लेकिन इन मुद्दों को उठाइए तो आप सवाल तो पूछिए। आपने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, टीएमसी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और उस पर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल पूछने के लिए हंगामा तो पहले बंद हो। ब्रजेश, नेहरू की परंपरा का हवाला दिया है सत्ता पक्ष ने और एक बार फिर से नेहरू आ गए हैं देश की सियासत में। 15 नए बिल आ रहे हैं। हाँ। सुन पा रहे हैं ब्रजेश मेरी आवाज? नेहरू की परंपरा का हवाला दिया है कि नए मंत्रियों का परिचय तो नेहरू ने शुरू किया था, मनमोहन और अब मोदी। हाँ। ये देखिए, ये संसदीय परंपराओं की रवायत रही है। जब भी कोई नया शख्स, नया सदस्य परिवार में शामिल होता है तो प्रॉपर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर नए मंत्री बनाए गए हैं तो उन मंत्रियों को इंट्रोड्यूस करना ये संसदीय परंपरा है।
बिल्कुल। और उन परंपराओं का निर्वहन भी अगर आप नहीं करने दे रहे हैं तो ये बात मान के चलिए कि आप रिजिड हो चुके हो इस चीज को लेकर के कि हम सदन चलने ही नहीं देंगे। अगर सदन चलेगी नहीं तो जनहित के मुद्दे कैसे उठेंगे, कैसे आप सवाल पूछेंगे तो जवाब भी तो आप लेंगे। इस पर वरना उन विपक्ष का सवालों क्या के कोई, मतलब क्या इस रह पर जाएंगे? विपक्ष का तो भी आप अपना ये क्या भी तो कोई समझिए तर्क कि आप सामने विरोध आया है कीजिए। ब्रजेश? आप क्योंकि सवाल- अब नेहरू पर सवाल है, अब नेहरू की संसदीय परंपरा पर सवाल है, और कांग्रेस अगर उसी को या पूरा विपक्ष अगर मिलकर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है तो यकीनन ये गंभीर प्रश्न है, क्या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आया है? देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मोदी ने 2 कदम आगे जाते हुए काउंटर अटैक पॉलिटिक्स अख्तियार की है, कांग्रेस लगातार मोदी पर हमले कर रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का भाषण तक नहीं सुनने दिया। जी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू की परंपरा का हवाला देते हुए दुहाई दिया है कि आप ही के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परंपरा की शुरुआत की थी, कम से कम उस परंपरा का तो आप ख्याल रखिए, बिल्कुल आप उसकी तो कद्र कीजिए। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि नहले पर दहले की जो सियासत है वो लगातार चल रही है। अब देखना यह होगा कि क्या नेहरू की दुहाई कांग्रेस के इस पूरे जो एटीट्यूड में कुछ परिवर्तन ला पाती है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर जो है उसका करोड़ों रुपया इस संसद की कार्यवाही पर खर्च होता है, और अगर एक दिन भी बगैर चर्चा के जाता है तो निश्चित तौर पर देश का यह बड़ा नुकसान है। ब्रजेश, आप रहे हमारे साथ, हम लगातार आपके पास लौटते रहेंगे, लेकिन इस बीच लगातार कोशिशें हो रही हैं कि सदन चल पाए, सदन में चर्चा हो पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक मीटिंग बुलाई है और यह भी सर्वदलीय मीटिंग होगी। यहां भी समझने की कोशिश होगी कि सदन चल पाए और जितनी भी आपत्तियां हैं, जितने भी ऐतराज हैं विपक्ष के, उनको समेटा जाए। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, विपक्षी दल भी इसमें मंथन करेंगे, मीटिंग में शामिल होना है या नहीं ये भी विपक्षियों को ही फैसला करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 6 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर भी इस पर हो सकता है कि एक प्रेजेंटेशन दिया जाए। ये तमाम चीजें आज होनी है सर्वदलीय मीटिंग में। हालांकि कल भी सदन के शुरू होने से पहले ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है, लेकिन एक दफा फिर से बैठने की कोशिश और समझने की कोशिश की हंगामा कम से कम हो। ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं मेरे साथ। ब्रजेश, हमें बताएं कि क्या सर्वदलीय मीटिंग जो कल हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, तो आज की जो ये ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, कितना इसका हम महत्व समझें और इसको कितना फ्रूटफुल माना जाए, कितनी फ्रूटफुल हो सकती है? देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वदलीय बैठक है वो शाम को 6 बजे है, लेकिन उससे पहले विपक्ष अभी बैठक कर रहा है। इस समय 2 बैठकें चल रही हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी संसद भवन की लाइब्रेरी में चल रही है। इसके साथ ही विपक्ष की जो बैठक है, विपक्षी पार्टियों की बैठक भी इस समय संसद में चल रही है। दोनों अपने अपने तरीके से रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये संसदीय दल की बैठक है, और इस बैठक में तमाम सांसदों को यह बताया जाएगा कि आखिर आप किस तरीके से आपको विरोध करना है, किस तरीके से आपको विपक्ष की आवाज को दबाना है और कैसे पलटवार करना है। ये बेहद अहम है। इसके जस्ट बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में भी जिन मुद्दों को, जिन बिलों को रखना है उसको लेकर के चर्चा होगी। लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टियों की बैठक चल रही है। विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह तय होगा कि आज किस तरीके से मुद्दे को उठाना है। केसी वेणुगोपाल अपने पहले ही राज्यसभा की कार्रवाई को निलंबित करके पेगासस के मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दे चुके हैं। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी स्थगन प्रस्ताव आया है। तो अब उन तमाम मुद्दों को लेकर अभी आज पूरे दिन क्या हंगामा रहता है, और विपक्षी पार्टियों की बैठक जो कुछ देर में खत्म होगी उसमें यह तय होगा कि क्या सर्वदलीय बैठक में जाएंगे या नहीं, या पहले प्रधानमंत्री से पेगासस के मुद्दे पर। अभी जो विपक्षी पार्टियों की जो बैठक चल रही है उसमें यह भी चर्चा आई है कि प्रधानमंत्री पेगासस के मुद्दे पर अपनी सफाई दे, अपना पक्ष रखें, उसके बाद जो बाकी जो पार्टियां हैं वो उस पर अपना पक्ष रखें, उस पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगी जी। तो ये अब हर्डल्स यहां पर क्रिएट हो रहा है। तो सर्वदलीय बैठक में पार्टियां शामिल होंगी या नहीं अभी सवालों के घेरे में है। क्योंकि उससे पहले आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में स्टेटमेंट है
उस स्टेटमेंट से कितनी कन्विंस होते हैं। चलिए हम रोक रहे हैं उसको ब्रजेश देखना आपको। होगा। इस समय अब सुनील सिंह विपक्षी साजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जिस तौर पर विपक्ष का कल हंगामा सामने आया, क्या आपको लगता है कि उस गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए था, और कम से कम नए मंत्रियों के परिचय के बाद जो भी विरोध, जो भी हंगामा होना था वो होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता और सदन चल पाता? हेलो, सुन पा रहे हैं आपको सुनील जी? आपकी आवाज नहीं आई, एक बार दोबारा सवाल कर दीजिए। सुनील जी, सवाल दोहरा देती हूं मैं अपना। क्या आपको भी लगता है, आप विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या आपको भी लगता है कि कल नए मंत्रियों का परिचय हो जाना चाहिए था, उसके बाद हंगामा या तमाम विरोध अगर होते तो बेहतर होता, सदन चल पाता कम से कम? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई परिचय वाले की मंत्रियों की जरूरत थी। कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री नहीं बना है कि उसका परिचय होना जरूरी था। मुद्दा यह है कि क्या सरकार विपक्ष के लोगों का, पत्रकारों का, या जो उनके खिलाफ विचारधारा के लोग हैं उनकी जासूसी कराएगी? इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? ये तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया मोदी सरकार ने। जी, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, खुद कह रहे थे सदन में जाने से पहले कल 10:30 बजे उन्होंने ये बात कही कि आपका जो भी प्रश्न है उसका जवाब दिया जाएगा और संतोषप्रद जवाब दिया जाएगा, लेकिन हमें जवाब देने का मौका तो दें। मुझे लगता है 7 साल से इस देश की जनता ने उनको केवल मौका दिया है, जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया है। किस बात का जवाब दिया? किसान पे वो बोलते नहीं, बेरोजगारी पर बोलते नहीं, काले धन पर बोलते नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलते नहीं, कोरोना पे बोलते नहीं है, मंदी पर बोलते नहीं है, तो किस पर बोलते हैं? ठीक है सर, लेकिन आज क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? क्या आप आज ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे जी? कि आज की क्या आपकी रणनीति रहेगी? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या समाजवादी पार्टी उसमें शामिल होगी? वो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि शामिल होना है या नहीं शामिल होना है जी। लेकिन हम लोगों ने एक बात तय की है कि ये जो पार्टियां विपक्ष के लोगों की जासूसी करा रही हैं जी, इनको सबक देश की जनता जरूर सिखाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी अपनी बात रखने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होना है या नहीं होना है, लेकिन आज का दिन भी सदन में हंगामेदार रहने की संभावना पूरी अभी बनी हुई है। और अगली खबर लखनऊ से है। आज कई महत्वपूर्ण विभागों के साथ योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं और पूरा उनका जो शेड्यूल है वो तय है। बहुत सारे विभागों के साथ आज उनको मुलाकातें करनी है, बैठक करनी है। बता दें आपको सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या रहेगा। 10:30 बजे कोविड के संबंध में उनको एक बैठक करनी है, फिर 11:30 बजे से 1 बजे लोक भवन में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन शाम 6:30 बजे होगा। आईटीबीपी के पूर्वी फ्रंटियर मुख्यालय का भी प्रेजेंटेशन उनको देखना है आज। इसके अलावा राज्य सतर्कता समिति के संबंध में भी एक प्रेजेंटेशन में वो शामिल होंगे। शाम 7:15 बजे हवाई सेवा को लेकर एक प्रेजेंटेशन होगा। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग्स का आज पूरा दिन रहेगा। 5 जिलों में हवाई सेवा के MOU को लेकर प्रेजेंटेशन होगा। तो कई विभागों के साथ मुख्यमंत्री को आज बैठना है और प्रेजेंटेशन सबकी देखनी है। और उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो सियासी जमीन अब सजाई जाने लगी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बनारस, उसके बाद प्रियंका और अखिलेश यादव पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की नजर भी लगातार अपने वोट बैंक पर लगी हुई है। और खबर यह भी है कि उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचेंगे काशी और बीजेपी को घेरने का काम करेंगे। तो दर्शन पूजन के साथ प्रियंका पुराने कांग्रेसियों से भी मुलाकात करेंगी। ये इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। बनारस से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिगुल फूंका, शंखनाद किया 22 की बिसात का, अब उसके बाद प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस महासचिव हैं और कांग्रेस की ही यूपी प्रभारी भी हैं, वो पहुंचेंगी। आपको बता दें कि 3 दिन का दौरा उन्होंने अभी हाल ही में लखनऊ का किया है, जिसमें उन्होंने मौन हड़ताल की, तमाम ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की, अपने ग्रास रूट के जो काडर है उनसे मुलाकात की। और न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि अखिलेश यादव भी बनारस पहुंच रहे हैं। ये तमाम विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की प्लानिंग बनाएंगे।
तो दोनों लोग पहुंच रहे हैं काशी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। संजय सिंह भी पहुंच रहे हैं बनारस। अलावा इसकी अगली खबर आपको बताएं, अगली खबर है देश की सर्वोच्च अदालत से। कोरोना काल की जो बदइंतजामी रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2-3 कमरों में चलने वाले जो अस्पताल हैं, यानी कि छोटे अस्पताल जो हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान निजी अस्पतालों में आगजनी हुई थी और लोगों की जिंदगियों पर संकट था। इसी बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। 3-4 कमरों में जो चलने वाले अस्पताल हैं उन्हें फौरन बंद कर देना चाहिए, इस तरह की खबर मिल रही है। यह भी कहा गया देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से कि ऐसे जो अस्पताल हैं वो लोगों की जान की कीमत पर चलते हैं। बड़ी खबर इस समय की आम लोगों के सरोकार से जुड़ी हुई कोरोना काल की बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट में ये आज सुनवाई होनी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने जन सरोकार के इस मुद्दे को मद्देनजर रखा और ये बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 3-4 कमरों में चलने वाले जो अस्पताल हैं उन्हें फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अस्पताल लोगों की जिंदगियों पर चलते हैं। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।